सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो खेल से है। आप सभी समझ सकते हैं कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में खेल का इतना इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि आप सभी उससे अनजान नहीं हैं। देखने में तो खेल एक नॉर्मल सा चीज़ लग रहा है, लेकिन इतना इसमें चीज़ छुपा हुआ है कि हर एग्जाम में आपको तंग करता है और आप इससे पीछा छुड़ाते रहते हैं। तो आइए आज ओलंपिक को हम लोग जानेंगे, ओलंपिक को जानेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ओलंपिक क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। आइए इसको जानते हैं। और आप अगर लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किए हैं तो कर दीजिए और इसको शुरू करते हैं। तो आइए, ओलंपिक खेल, ठीक है। ओलंपिक खेल है क्या? सबसे पहले समझ लीजिए कि ओलंपिक खेल क्या है। तो ये एक ऐसा प्रतियोगिता है जो कि वर्ल्ड स्तर पे, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, मतलब सबकी प्रतिभाओं का एक तरह से आंकने का है। अगर आप में भी प्रतिभा है तो आप जाइए, ओलंपिक खेलिए, जीतिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने राज्य का, अपने गांव का और अपने माता पिता का। क्योंकि जितने भी देश हैं, लगभग ज़्यादातर देश, वो सारे देश मिल करके ओलंपिक में भाग लेते हैं। और ओलंपिक जो है आप सभी जानते हैं कि ये 4 सालों पे आयोजित होता है। और 4 सालों पे आयोजित होता है तो इस ओलंपिक में आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे देश के जो प्रतिभागी हैं भाग लेते हैं। इसमें बहुत सारा खेल है, जैसे हो गया जिम्नास्टिक, हो गया कुश्ती, हो गया उसके बाद शूटिंग हो गया। बहुत सारा खेल है जिसमें प्रतियोगिता में लोग और इसमें भाग लेते हैं। और इसमें 3 तरह के पदक दिए जाते हैं। स्वर्ण पदक दिए जाते हैं और कांस्य पदक दिए जाते हैं और रजत पदक दिए जाते हैं। तो आइए इसको डिटेल्स में जानते हैं। तो शुरू में पहले क्या हुआ कि जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो एक तरह से मनोरंजन हेतु सभी लोगों को इस तरह के खेलों का आयोजन करके और उनके बीच में प्रतियोगिता करा के, प्रतिस्पर्धा करा के, एक तरह से एक मनोरंजन का हिस्सा इसको बनाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते एक विश्व स्तर पे जाकर पहुंच चुका है। दोस्तों, इसमें जो इसका आयोजन कराती है समिति, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी, ठीक है। तो ये कराती है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि सारे देश का जो खेल भावना है उसको देखा जाए, एक प्रेम भावना है, एक सारे देश को जो वसुधैव कुटुंबकम है उसको एकजुट किया जाए, ठीक है। तो ये एक खेल भावना में हुआ। आप भी कहीं पे क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी खेल खेलते होंगे तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ से आपको मिलती होगी। जैसे कि आप क्रिकेट ही खेलने खेलने जाते हैं तो एक टीम बनाते हैं, उस टीम का संचालन करते हैं, उसके साथ बहुत सारा चीज़ आप मैनेज करते हैं, सीखते हैं, व्यवहारिकता जो है अपने जीवन में लाते हैं और जीवन जीने का एक कला भी वहाँ से सीखते हैं। तो एक तरह से ये विश्व स्तर पर है। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है आईओसी, इसका क्या करती है आयोजन करती है। इसका ये परिचय लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में 776 बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है जो। तो प्रारंभ में 776 बीसी यूनान के ओलंपिया में इसका आयोजन किया जाता था, ठीक है। कुछ लोग का ये भी धारणा है कि ओलंपिया में ये किया जाता था इसीलिए इसका नाम ओलंपिक हो गया, ठीक है, इसका नाम ओलंपिक हो गया। अब देखिए, कुछ लोग का ये भी धारणा है कि ओलंपस जो पर्वत है, ओलंपस, तो ओलंपस पर्वत है, तो ओलंपस पर्वत के कारण भी इसका जो है नाम ओलंपिक हो गया। अब देखिए, उसके बाद है आधुनिक में 1896 एथेंस में इसका आयोजन किया गया। एथेंस में कहाँ इसका आयोजन किया गया? अब देखिए, ये जो है शुरुआत के फ्रांस के जो पियरे डी कुर्बतीन है, पियरे डी कुर्बतीन है, इन्होंने क्या किया था, इसका आधुनिक में शुरुआत किया था। अब देखिए, ये जो इसका मोटो है जो है साइटियस, आल्टियस और फोर्टियस, साइटियस, आल्टियस और फोर्टियस, ये जो तीनों है, इसका कहने का मतलब है कि तेज,
ऊंचा और शक्तिशाली। तेज, ऊंचा और शक्तिशाली। तो तेज का जो प्रयोग है, तेज का जो प्रयोग है, और ये ऊंचा का जो प्रयोग है, और ये शक्तिशाली यानी शक्ति का। तो तेज का मतलब तेज दौड़िए, ऊंचा का मतलब जितना ऊंचा हो सके ऊंचाई पे जाइए, और शक्तिशाली का मतलब अपने शक्ति का भरपूर जो है प्रदर्शन करके आप ओलंपिक में दिखाइए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने गांव का, अपने राज्य का और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे देश जो हैं वो भाग लेते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये 1920 में एंटवर्स बेल्जियम में क्या हुआ था, आयोजन। अब देखिए उसके बाद 1928 में ओलंपिक मसाल, ओलंपिक जो मसाल होते हैं, जो कि मसाल की शुरुआत हुई थी, तो ओलंपिक मसाल जो है 1928 से उसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद जो शुभंकर वाला जो कार्यक्रम है, जो शुभंकर होता है स्टार्टिंग वाला, तो शुभंकर जो है 1968 से इसका कार्यक्रम चालू हुआ, शुभंकर वाला। ठीक है, उसके बाद 1900 में पेरिस में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें महिला ने पहली बार भाग लिया था। यानी कि इससे पहले जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें महिला लोग भाग नहीं लेती थी। इसमें क्या था, तो पुरुष लोग ही भाग लेते थे। अब देखिए कुछ और भी फैक्ट है जो हम यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए फर्स्ट बार जो है ध्वज वाला जो कार्यक्रम होता था, उसमें पहली बार 1920 में एंटवर्स में जो आयोजन हुआ था खेल का, उसमें ध्वज वाला कार्यक्रम को लाया गया था। अब देखिए क्या हुआ, 1916, 1940 और 1944 में जो है ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो विश्व युद्ध था उस टाइम में विश्व युद्ध के कारण ये नहीं हो पाया। तो ये विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। अब देखिए इसमें क्या है, माइकल जो फेल्प्स नाम के थे, माइकल फेल्प्स जो थे ये 8 स्वर्ण जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। माइकल फेल्प्स, माफ कीजिएगा, 8 स्वर्ण जीतने वाले क्या थे, पहले व्यक्ति थे। सोच लीजिए एक ओलंपिक में 8 स्वर्ण जीतना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब देखिए ये 4 तरह से होता है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरा और युद्ध। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्या अंतर है। तो पैरा जो हो गया ना, पैरा ओलंपिक जो हो गया, ये विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग जन के लिए, जो दिव्यांगजन है उनके लिए पैरा ओलंपिक जो है उसको खेला, मतलब वो जो खेल है पैरा ओलंपिक उनके लिए होता है। उसके बाद ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनका आयोजन जो है ये 4 वर्ष पे होता है, 4 वर्षों पे इनका आयोजन होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि 5 वलय हैं, छल्ले, जो इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के 5 जो छल्ले हैं इस टाइप के होते हैं। और ये जो 5 छल्ले हैं इनका अलग अलग क्या होता है, इनका अलग अलग रंग होता है, सबका अलग अलग रंग होता है। उन रंगों का अलग अलग अर्थ भी होता है, रंगों का अलग अलग अर्थ होता है। देखिए क्या क्या होता है। ये 5 जो रंग हैं ये 5 महाद्वीप का वर्णन करते हैं। 5 महाद्वीप का जोड़ने का, एक तरह से संगठन का, संगठित रहने का ये वर्णन करते हैं। तो 5 महाद्वीप का यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नीला रहता है वो यूरोप का वर्णन करता है, जो पीला रहता है वो एशिया का, जो लाल रहता है वो अमेरिका का, जो काला रहता है वो अफ्रीका का, और जो हरा रहता है वो ऑस्ट्रेलिया का। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक में इसको याद करें, कैसे इसको याद करते हैं। नीला यूरो, यहाँ पे रोप है, रोप यानी कि रस्सी कैसा, तो नीला रस्सी। ठीक है, नीला रस्सी, बस नॉर्मल एक लाइन में। उसके बाद आ गया पीला ऐश्वर्या, ऐश्वर्या का ड्रेस कैसा, तो पीला। ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद लाल, अमेरिका लोग कैसे होते हैं, लाल लाल गोरे गोरे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो लाल। अमेरिका के लोग कैसे, तो लाल, नॉर्मल तरीका से। उसके बाद आ गया काला, अफ्रीका के लोग काला, वैसे भी अफ्रीका के लोग काले होते हैं, आप सभी जानते हैं। उसके बाद आ गया हरा से हारा, ऑस्ट्रेलिया जल्दी हारता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, जल्दी हारता नहीं है। ठीक है, तो हरा से ऑस्ट्रेलिया हारा।
ठीक है, इसको पांचों को याद कर लेंगे। नीला, तो नीला से क्या है, रोप है, रस्सी जो है नीला। पीला से ऐश्वर्या का ड्रेस पीला। लाल से अमेरिका वाले लाल 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 होते हैं। काला से अफ्रीका वाले काला होते हैं। और हरा से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया का भी हरा नहीं। ये पांचों आपको याद हो गएंगे। तो शॉर्ट तरीके से एक तरह से ओलंपिक का मैंने परिचय दिया है। तो और भी बहुत सारी वीडियो इस तरह की मैं इस पे लाता रहूँगा। अभी इसका वीडियो डिटेल्स में भी आएगा। और भी जितने भी हैं, इसमें बीजिंग ओलंपिक्स है, बहुत सारे ओलंपिक्स हैं और बहुत सारे खेल हैं। तो वो सारे मतलब सारे चीज़ों का भी वीडियो इस पे अपलोड करता रहूँगा ऐसे ही। और आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।